गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास सेकेंड कक्षा 2 चैप्टर 4 अध्याय 4 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, दोनों भाषाओं में बताऊंगी। दिस वीडियो कवर्स, इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगी। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इनपुट। पहला, इनपुट क्या है। सेकेंड टॉपिक इज व्हाट इज आउटपुट। दूसरा टॉपिक, आउटपुट क्या है। थर्ड टॉपिक इज इनपुट एंड आउटपुट एग्जाम्पल्स। तीसरा टॉपिक, इनपुट और आउटपुट उदाहरण। फोर्थ टॉपिक इज कंप्यूटर डिवाइसेस। चौथा टॉपिक, कंप्यूटर उपकरण। फिफ्थ टॉपिक इज इनपुट डिवाइसेस। पांचवा टॉपिक, इनपुट डिवाइसेस। सिक्स्थ टॉपिक इज आउटपुट डिवाइसेस। छठवां, आउटपुट डिवाइसेस। आज मैं आपको टोटल 6 टॉपिक्स बताऊंगी। कई बार मैंने आपको वीडियो में बताया कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। तो आप सोचते होंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर डिवाइसेस क्या होती हैं। तो आज सारे टॉपिक इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब बटन लिख के आ रही होगी। देखिए, ये स्पेलिंग लिखी होगी SUBSCRIBE। तो आप यहाँ पर अपने कर्सर को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा सब्सक्राइब्ड, और उसके बगल में एक बेल आइकन बना होता है, एक घंटी टाइप की बनी होती है, तो आप उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे आपको क्या फायदा है, इससे आपको नई नई वीडियो मिलेंगी और भी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट के आपको वीडियो में बनाकर दूंगी। ठीक है, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज इनपुट। इनपुट क्या है। Information or data that is entered into a computer is called input. कंप्यूटर में लिखी गई जानकारी या डेटा को इनपुट कहा जाता है। अच्छा, आप कीबोर्ड से क्या करते हो, कंप्यूटर पर टाइप करते हो ना, तो जो टाइप करते हो तो उससे कहते हैं इनपुट, मतलब कंप्यूटर पे हमने लिखा उस पे। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है। जो आप लिखते हो वो जाता है सीपीयू में, तो सीपीयू में क्या होती है, इसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोसेस। प्रक्रिया क्या है। व्हेन द कंप्यूटर हैज गॉट द इंस्ट्रक्शंस, द सीपीयू वर्क्स ऑन द गिवन डेटा टू गिव अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर को निर्देश मिलते हैं, ठीक है, जब मिल गए निर्देश तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू सार्थक जानकारी देने के लिए दिए गए डेटा पर काम करता है। इसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताती हूँ। जब आप कोई चीज टाइप करते हो, ठीक है, जैसे आपने अपना नाम लिखा कि माय नेम इज आशीष, या जो भी आपका नाम हो वो आप टाइप करोगे कीबोर्ड से, तो वो क्या कहलाएगा, इनपुट। अब फिर उसके बाद जाता है सीपीयू में। वहां क्या होता है, कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज पढ़ता है, क्या आपने लिखा है, प्रोसेस करता है। फिर लास्ट में कहाँ जाता है, आउटपुट पर। तो अब जानते हैं कि आउटपुट क्या होता है। व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट क्या है, द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा इज कॉल्ड आउटपुट। डेटा को
प्रोसेस करने के बाद हमें जो परिणाम मिलता है उसे आउटपुट कहा जाता है। जब भी कोई मतलब आपने टाइप किया, उसके बाद सीपीयू में किया, उसके बाद वहां पर उसने मशीन लैंग्वेज को आपके मॉनिटर में डालने के लिए एक प्रोसेस किया, एक प्रक्रिया हुई, उसके बाद कहां पर हमें परिणाम मिला, जो रिजल्ट आया कहां पर आया, वो सब हमें मॉनिटर पे मिलता है। और उसे क्या कहते हैं, जो रिजल्ट मिलता है उसे बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, अब इसको और अच्छे से मैं बताती हूँ इनपुट आउटपुट क्या होता है। ठीक है, बीइंग अ मशीन, a computer always function on the following process। मशीन होने के नाते कंप्यूटर हमेशा निम्नलिखित प्रक्रिया पर कार्य करता है। कौन कौन सी प्रक्रिया पर काम करता है, मतलब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कंप्यूटर में क्या दिया जाता है, इनपुट, फिर जाता है प्रोसेस में, फिर क्या निकलता है हमें, आउटपुट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने कोई नंबर टाइप किया 10 + 5, तो फिर ये सीपीयू में जाएगा, कीबोर्ड से आपने टाइप किया, फिर ये सीपीयू में जाएगा तो वहां पर 10 + 5 प्रोसेस करेगा, रिजल्ट यहीं पर बना लेगा, बट दिखाई कहाँ देगा, आउटपुट पर। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 15। तो ये रिजल्ट कहाँ पर दिखाई देगा, कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देगा। ठीक है, what we feed is called input and what the computer does is called process। हम जो फीड करते हैं, मतलब जो भी लिखते हैं, उसे इनपुट कहा जाता है, और जो कंप्यूटर करता है उसे प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या हो गया, जो कंप्यूटर सीपीयू में जो भी काम करता है वो प्रोसेस होता है, और जो हम लोग कीबोर्ड के थ्रू लिखते हैं उसे इनपुट कहा जाता है। Output is what the computer produces as an outcome after processing। आउटपुट वह होता है जो प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर हमें परिणाम देता है। ठीक है, जो रिजल्ट आता है वो आउटपुट होता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल बताऊंगी कि जैसे आप डेली यूज में आप घर में देखते हो क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है, क्या प्रोसेसिंग होती है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे कि आपने एक एप्पल लिया, सेब लिया, ठीक है, फिर आपने क्या किया, जूसर में डाला, तो जूसर में क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुई, तो यहाँ पर प्रक्रिया हुई, मतलब सेब को इसमें डालकर एक प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद हमें रिजल्ट क्या मिला, जो हमें परिणाम मिला एप्पल जूस, सेब का जूस मिला, तो ये क्या हो गया, रिजल्ट, ये आउटपुट हो गया। तो अगर एग्जांपल में कहेंगे ये इनपुट था, ये प्रोसेसिंग थी और ये आउटपुट था। देखिए दूसरे एग्जांपल में बताते हैं, ये ब्रेड है, ब्रेड क्या है, इनपुट, फिर ये गई टोस्टर में गई, तो टोस्टर में यहाँ पे क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, मतलब यहाँ पे टोस्ट बनने का प्रोसेस हो रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में टोस्ट बनकर आ गया। ठीक है, ये आप घर में देखते होगे कि आप टोस्टर में डालते होगे फिर टोस्ट बनके आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, तो ये आउटपुट होता है। ठीक है, तो इनपुट ब्रेड हुई, प्रोसेसिंग टोस्टर के अंदर हुई, और लास्ट में जो आउटपुट मिला वो टोस्ट मिला। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ये पेंसिल है, ये इनपुट है, और शार्पनर जिसमें हम लोग शार्प करते हैं पेंसिल को, वो क्या है, प्रोसेसिंग हुई, मतलब हम उसको शार्प कर रहे हैं। और थर्ड में हमें रिजल्ट क्या मिलता है, शार्प्ड पेंसिल, मतलब छिली हुई पेंसिल मिलती है, ऐसे देखिए ये है ना। अब ये क्या हुआ, ये आउटपुट हुआ, मतलब यहाँ पर हमने इनपुट एक पेंसिल ली, शार्पनर एक प्रोसेसिंग हुई, एक प्रक्रिया हुई जो हम करते हैं, फिर लास्ट में हमें आउटपुट क्या मिला, शार्प पेंसिल। एक और मैं एग्जांपल बताती हूँ, लास्ट एग्जांपल है कि ये ऑरेंजेस हैं, ये क्या है, जैसे ये इनपुट है, संतरा है तो ये इनपुट है। अब ये गए जूसर के अंदर, जूसर के अंदर क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, मतलब प्रक्रिया हुई, मतलब मशीन चली, आपने लाइट में लगाया, मशीन चली, यहाँ पर प्रोसेस होता रहा, और लास्ट में हमें रिजल्ट क्या मिला, ऑरेंज जूस, संतरे का जूस, ये हो गया आउटपुट। तो आपको अब समझ में आ गया होगा इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। ठीक है, तो 3 टॉपिक
आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंप्यूटर डिवाइसेस, कंप्यूटर उपकरण। कंप्यूटर उपकरण क्या होते हैं? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कोई कंप्यूटर क्या होता है, तो आप कहोगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। यह विभिन्न भागों का एक संयोजन है। These parts work together to perform a specific task. ये जो भाग होते हैं इसके विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब मिलके क्या करते हैं? एक प्रोसेस करते हैं ना, एक आउटपुट देते हैं। तो सारी चीजें जरूरी होती हैं, तभी कोई एक काम निकल कर आएगा, ठीक है। When these parts are connected, then user can perform the task. जब ये भाग जुड़े होते हैं तभी उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। मतलब आप केवल मॉनिटर से कोई काम नहीं कर सकते, आपको कीबोर्ड भी जरूरी होता है, आपको माउस भी जरूरी होता है, आपको मॉनिटर भी जरूरी होता है और सीपीयू भी जरूरी होता है। जब हम सारे पार्ट्स मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर उपकरण। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड डिवाइसेस। कंप्यूटर के विभिन्न भागों को उपकरण कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर डिवाइसेस क्या होते हैं, तो आप कह दीजिएगा जो कंप्यूटर के विभिन्न भाग होते हैं उन्हें कंप्यूटर उपकरण कहते हैं। These devices are used to work on the computer. इन उपकरणों का प्रयोग कंप्यूटर पर काम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये उपकरण क्यों यूज किए जाते हैं? जैसे कीबोर्ड का, माउस का, मॉनिटर का, सीपीयू का हम उपयोग क्यों करते हैं, प्रयोग क्यों करते हैं? तो ये अगर हमें कंप्यूटर पे कोई काम करना होता है तो हमें सारे डिवाइसेस या सारे कंप्यूटर उपकरण की जरूरत होती है। All these devices are connected to one another with the help of wires in order to work for the computer. ये सभी उपकरण कंप्यूटर के काम करने के लिए तारों की सहायता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर में सीपीयू, मॉनिटर आपस में कैसे जुड़े होते हैं? तार लगे होते हैं, केबल्स लगी होती हैं। तो वो आपस में किससे जुड़े होते हैं? तारों से, केबल की सहायता से। कंप्यूटर में मतलब जितने भी उपकरण होते हैं या डिवाइसेस होती हैं सब आपस में तारों से जुड़ी होती हैं, ठीक है। These different devices can be categorized into 3 types. इन विभिन्न उपकरणों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से प्रकार हैं? इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस पहली हो गई। सेकेंड इज आउटपुट डिवाइसेस, दूसरी है आउटपुट डिवाइसेस। थर्ड इज स्टोरेज डिवाइसेस, थर्ड इज स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, तो अगर आपसे पूछता है कि कंप्यूटर डिवाइसेस या कंप्यूटर उपकरण के एग्जाम्पल बताइए कौन कौन से होते हैं, तो आप ऐसे भी बता सकते हो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर ये सब कंप्यूटर डिवाइसेस हैं। या अलग से आप बता सकते हो कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइस होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस, ये सब मिला के कंप्यूटर डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। तो पहला चीज है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इसका आंसर है डिवाइसेस that are used to enter data and instructions into a computer are called input devices. कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को दर्ज करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को इनपुट डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है इनपुट डिवाइस क्या होती है, तो जिनसे हम लोग कंप्यूटर पर इनपुट देते हैं, मतलब डेटा कोई देते हैं, कोई निर्देश देते हैं, तो किससे देते हैं हम लोग? या फिर हम लोग कीबोर्ड से देते हैं, माउस से देते हैं, और भी उपकरण होते हैं, ठीक है। तो और सारी डिवाइसेस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सब मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तभी आपको अच्छे अच्छे वीडियो में बनाकर
दूंगी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स बताइए, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, स्कैनर एंड डिजिटल कैमरा are a few examples of input devices. कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, स्कैनर और डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइसेस के कुछ उदाहरण हैं। ये सब मैं आपको डिटेल में, आप बहुत सारी चीजें इसमें से जानते नहीं होंगे, जैसे माइक्रोफोन क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होती है, स्कैनर क्या होता है, डिजिटल कैमरा क्या होता है, ये मैं आपको जो अगला लेक्चर है 5th चैप्टर होगा वो, तो उसमें मैं आपको सारा चीजें डिटेल में बताऊंगी कि ये क्या होती हैं। एग्जाम्पल सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? तो डिवाइसेस विच डिस्प्ले और गिव आउट रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। प्रसंस्करण या फिर प्रक्रिया के बाद परिणाम प्रदर्शित करने वाले, परिणाम देने वाले उपकरण आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। मतलब आउटपुट डिवाइस उन्हें कहते हैं जो जिससे परिणाम दिखाई देता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर। इसमें क्या होता है, हम लोग रिजल्ट देखते हैं। देखिए मैं एग्जांपल्स बताती हूँ। मॉनिटर, स्पीकर्स, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर्स आर few examples of output devices। और भी होते हैं, और भी इनपुट डिवाइस होती हैं और भी आउटपुट डिवाइसेस है। उनमें से मैंने कुछ नाम आपको बताए हैं। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइसेस के कुछ उदाहरण हैं। अब आप कोई आपसे पूछे इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, तो आप आसानी से बताइएगा। और ये क्या होता है, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग यूनिट। प्रसंस्करण इकाई या फिर जिसमें प्रक्रिया होती है। इट इज द यूनिट ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस डेटा। यह कंप्यूटर की इकाई है जो डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, जहां पर डेटा प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल क्या है, सीपीयू। मतलब सीपीयू में क्या होता है, सारा डेटा प्रोसेस होता है, तो इसे प्रोसेसिंग यूनिट बोली जाती है। अगर आपसे पूछे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, तो आप आंसर दोगे सीपीयू होता है प्रोसेसिंग यूनिट। तो ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन बताती हूँ। आज मैंने आपको बताया इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, एग्जाम्पल्स मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं और प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है। अगले वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगी, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, हेडफोन, ये सब एग्जाम्पल होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के। तो मैं सारे नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस। अगले वीडियो में हम समझेंगे क्लास 2 कक्षा 2 चैप्टर 5 अध्याय 5 एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण बताऊंगी। इसमें क्या बताऊंगी, स्कैनर क्या होता है, कीबोर्ड, माउस और प्लॉटर क्या होता है, माइक्रोफोन क्या होता है और प्रिंटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और बहुत सारे टॉपिक जो इनपुट होते हैं, क्या आउटपुट होते हैं, ये सारे टॉपिक मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल को SACW स्टडी एंड कंपटीशन वर्ल्ड को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हमारा जो नंबर है, मोबाइल नंबर 9335352053। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप इस पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। और हमारा फेसबुक अकाउंट भी है, आप उस पे जाके फ्रेंड बना दीजिएगा तो आपको नए नए वीडियो आएंगे। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी लाइक करिएगा और फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच।